नमस्कार। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अभिषेक कुशवाहा 12th इंग्लिश में। आप सभी लोगों को पता है कि हम क्लास 12 इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आज हम फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 4 जो कि है द रट ट्रैप पढ़ने वाले हैं। चलिए थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ऑथर के बारे में। सेल्मा लागरलोफ 1858 to 1940 was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सेल्मा लैगरलेफ 1858 से 1084 एक स्वीडिश लेखिका थीं जिनकी कहानियां कई भाषाओं में अनुवादित की गई हैं। A universal theme runs through all of them. A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. इनकी सभी कहानियों में एक सार्वभौमिक विषय चलता है, यह विश्वास कि किसी भी व्यक्ति में छिपी हुई असली अच्छाई को समझदारी और प्यार के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। ये कहानी स्वीडन के उन खानों के बीच सेट की गई है जो लोहे की धातु से भरपूर है और जो उस देश के इतिहास और किंवदंतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। कहानी को कुछ हद तक परिकथा के तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय की बात है, एक आदमी था जो छोटे छोटे चूहों के जाले बेचने के लिए इधर उधर घूमता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वह इन्हें खुद ही अनियमित समय पर बनाता था और इसके लिए सामग्री उसे दुकानों या बड़े खेतों में भीख मांगकर मिलती थी। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. फिर भी यह व्यापार खास तौर पर लाभकारी नहीं था, इसलिए उसे अपने जीवनयापन के लिए भीख मांगने और छोटे मोटे चोरी करने का सहारा लेना पड़ता था। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. फिर भी उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके गाल गहरे हो गए थे और उसकी आंखों में भूख की चमक थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond, who plods along the road left to his own meditations. कोई नहीं सोच सकता कि ऐसे भटकते आदमी की जिंदगी कितनी उदास और एकरूप लग सकती है, जो रास्ते पर चलते हुए अपने ही विचारों में खोया रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। लेकिन एक दिन इस आदमी ने एक विचारधारा में खुद को डूबा हुआ पाया जो वास्तव में उसे मनोरंजक लगी। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. वह स्वाभाविक रूप से अपने चूहों के जालों के बारे में सोच रहा था जब अचानक उसे यह विचार आया कि उसके चारों ओर की पूरी दुनिया, उसकी धरती, समुद्र, शहर और गांव केवल एक बड़ा चूहा जाल है। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. यह किसी और उद्देश्य के लिए नहीं था सिवाय इसके कि लोगों को फंसाने के लिए लालच प्रदान किया जाए। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. यह धन और खुशियां, आश्रय और भोजन, गर्मी और कपड़े प्रदान करती थी, ठीक वैसे ही जैसे चूहे का जाल चीज और मांस प्रदान करता है। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him. And then everything came to an end. और जैसे ही कोई व्यक्ति लालच को छूने के लिए मजबूर हो जाता था, यह जाल उसे पकड़ लेता था और फिर सब कुछ खत्म हो जाता था। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. दुनिया ने बेशक कभी भी उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई, इसलिए इसे इस तरह से बुरा मानना उसे अजीब आनंद देता था। It became a cherished pastime of his. During many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. कई उदास और थकाऊ यात्रा के दौरान उसके लिए यह एक प्रिय शौक बन गया कि वह उन लोगों के बारे में सोचे जिनका वह जानता था जिन्होंने खतरनाक जाल में फंसने दिया था, और दूसरों के बारे में जो अभी भी लालच के चारों ओर चक्कर काट रहे थे। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक अंधेरी शाम को जब वह सड़क पर थक कर चल रहा था,
उसने सड़क के किनारे एक छोटा सा भूरे रंग का कुटीर देखा और उसने रात के लिए आश्रय मांगने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. उसे मना नहीं किया गया. आमतौर पर उसे जो चिढ़ी हुई चेहरों का सामना करना पड़ता था, उसकी जगह एक वृद्ध व्यक्ति जिसकी पत्नी या बच्चा नहीं था, खुशी से किसी से बात करने का मौका मिला. Immediately, he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. तुरंत ही उसने खिचड़ी का बर्तन आग पर चढ़ा दिया और उसे रात का खाना दिया. फिर उसने अपने तंबाकू की गांठ से इतना बड़ा टुकड़ा काटा कि वह आगंतुक की पाइपे और अपनी खुद की पाइपे के लिए पर्याप्त था. Finally, he got out an old pack of cards and played amjolis with his guest until bedtime. अंत में उसने एक पुराना ताश का पैक निकाला और अपने मेहमान के साथ बिस्तर पर जाने तक अमजोलिस खेला. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विथ हिज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हिज पोरिज एंड टोबैको. वृद्ध व्यक्ति अपने विश्वासों के साथ उतना ही उदार था जितना कि उसने खिचड़ी और तंबाकू के साथ था. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रमजू आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड. मेहमान को तुरंत जानकारी दी गई कि उसकी समृद्धि के दिनों में उसका मेज़बान रामजो आयरन वर्क्स पर एक खेतीहर था और ज़मीन पर काम करता था. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काव विच सपोर्टेड हिम. अब जब वह दिन भर का श्रम करने में असमर्थ था तो उसकी गाय ही उसे सहारा देती थी. यस, दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डिनरी. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट. हाँ, वह गाय अद्भुत थी. वह हर दिन क्रीमरी के लिए दूध देती थी और पिछले महीने उसे इस दूध के लिए पूरी 30 kroner की रकम मिली थी. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. अजनबी शायद अविश्वसनीय लग रहा था, इसलिए वृद्ध व्यक्ति उठा और खिड़की की ओर गया. एक चमड़े का थैला उतारा जो खिड़की की चौखट पर एक कील से लटका हुआ था और 3 सिकुड़े हुए 10 kroner के नोट निकाले. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. उन्होंने ये नोट अपने मेहमान की आंखों के सामने दिखाए, समझदारी से सिर हिलाया और फिर उन्हें वापस थैले में डाल दिया. The next day both men got up in good season. अगले दिन दोनों आदमी समय पर उठ गए. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. कृषक अपनी गाय को दूध देने में जल्दी कर रहा था और दूसरा आदमी शायद सोचता था कि जब घर का मालिक उठ चुका हो तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए. They left the cottage at the same time. वे दोनों कुटीर से एक साथ निकले. The crofter locked the door and put the key in his pocket. कृषक ने दरवाज़ा बंद किया और चाबी अपनी जेब में रख ली. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. चूहों के जाल वाले आदमी ने अलविदा और धन्यवाद कहा और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. लेकिन आधे घंटे बाद चूहों के जाल वाला पेडलर फिर से दरवाजे के सामने खड़ा था. He did not try to get in, however. हालांकि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की. He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. वह केवल खिड़की के पास गया, एक शीशा तोड़ा, अपना हाथ अंदर डाला और 30 kroner वाला थैला पकड़ लिया. He took the money and thrust it into his own pocket. उसने पैसे निकाले और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. फिर उसने चमड़े का थैला बहुत सावधानी से उसकी जगह पर वापस लटका दिया और वहां से चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वह पैसे जेब में डालकर चल रहा था तो वह अपनी चतुराई से बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा था. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods.
उसे यह भी एहसास हुआ कि पहले तो वह सार्वजनिक सड़क पर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, बल्कि उसे सड़क से मोड़कर जंगल में जाना पड़ा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। पहले कुछ घंटों में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू। दिन के अंत में स्थिति और भी खराब हो गई, क्योंकि वह एक बड़ा और पेचीदा जंगल में फंस गया था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. वह निश्चित दिशा में चलने की कोशिश करता रहा, लेकिन रास्ते अजीब तरह से उलझते और मुड़ते रहे। He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. वह चलता रहा और चलता रहा, जंगल के अंत तक नहीं पहुंच पाया, और अंततः उसे एहसास हुआ कि वह केवल जंगल के एक ही हिस्से में चक्कर काट रहा था। All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. एकदम अचानक उसे अपने विचारों की याद आई कि दुनिया और चूहों का जाल। Now his own turn had come. अब उसकी अपनी बारी आ गई थी। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसने खुद को लालच से धोखा देने दिया और फंस गया। The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. पूरा जंगल अपनी ट्रंक्स और ब्रांचेस, झाड़ियों और गिरे हुए लॉग्स के साथ उसे एक अदृश्य जेल की तरह घेर लिया, जिससे वह कभी भी भाग नहीं सकता था। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. दिसंबर का अंत हो चुका था। अंधेरा पहले ही जंगल पर छाने लगा था। This increased the danger and increased also his gloom and despair. इससे खतरा बढ़ गया और उसकी निराशा और दुख भी बढ़ गया। Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. आखिरकार उसने कोई रास्ता नहीं देखा और वह पूरी तरह से थका हुआ जमीन पर गिर पड़ा, यह सोचते हुए कि उसका अंतिम समय आ गया है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर अपना सिर रखा, उसे एक आवाज सुनाई दी, एक कठोर और नियमित धड़कन। There was no doubt as to what that was. He raised himself. इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि यह क्या था। उसने खुद को उठाया। वे हैं चुंबकीय प्रहार एक लोहे के मिल से। उसने सोचा, There must be people nearby. ये लोहे की मिल से आने वाली हथौड़ों की आवाजें हैं। उसने सोचा, यहां आसपास लोग जरूर होंगे। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. उसने अपनी सारी ताकत जुटाई, उठ खड़ा हुआ और आवाज की दिशा में डगमगाते हुए चल पड़ा। The Ramjo Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. रामजो आयरन वर्क्स, जो अब बंद हो चुकी है, एक समय में एक बड़ा संयंत्र था जिसमें स्मेल्टर, रोलिंग मिल और फोर्ज शामिल थे। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्जेस एंड स्काउस स्लिड डाउन द कैनाल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। गर्मियों में भारी लदी हुई बार्ज और स्कोव की लंबी कतारें उस नहर से नीचे आती थीं, जो एक बड़े आंतरिक झील की ओर जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट which sifted down from the big charcoal crates. और सर्दियों में मिल के पास की सड़कें उस कोयले की धूल से काली हो जाती थीं, जो बड़े चारकोल के बक्सों से गिरती थी। During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire, to be ready to put on the anvil. क्रिसमस के ठीक पहले एक लंबे अंधेरे शाम को मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका सहायक अंधेरे फोर्ज में भट्टी के पास बैठे थे और वे उस पिग आयरन का इंतजार कर रहे थे जिसे आग में डाला गया था ताकि उसे एनविल पर रखा जा सके। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. हर कुछ समय में उनमें से एक उठता और एक लंबे लोहे की छड़ी से चमकती हुई सामग्री को हिला देता और कुछ ही क्षणों में पसीने से तरबतर लौट आता। Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes.
हालांकि जैसा कि परंपरा थी, उसने केवल एक लंबा शर्ट और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहने हुए थे। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज। फोर्ज में हर समय बहुत सारी आवाजें सुनाई देती थीं। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। बड़े बेलोज, फूंकने वाले उपकरण कराह रहे थे और जलता हुआ कोयला चटक रहा था। द फायर बॉय शवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। फायर बॉय, अग्निकर्मी, बहुत शोर के साथ भट्टी के मुंह में चारकोल ढो रहा था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। बाहर झरना गरज रहा था और एक तेज उत्तरी हवा बारिश को ईंट टाइल वाली छत पर मार रही थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. संभवतः इसी शोर शराबे के कारण कारीगर ने नहीं देखा कि एक आदमी ने गेट खोला और फोर्ज में प्रवेश किया जब तक कि वह भट्टी के पास नहीं पहुंच गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. निश्चित ही गरीब भटकते हुए लोगों के लिए जो रात बिताने के लिए कोई बेहतर आश्रय नहीं ढूंढ पाते, ये असामान्य नहीं था कि वे कालिख भरे शीशों के बीच से निकलती हुई रोशनी की ओर आकर्षित हों और आग के सामने खुद को गर्म करने के लिए अंदर आ जाएं। The blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. Blacksmiths ने घुसपैठिए को केवल ढीले और उदासीन नजरों से देखा। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. वह वैसा ही दिखता था जैसे उसकी तरह के लोग आमतौर पर दिखते हैं, एक लंबी दाढ़ी के साथ, गंदा फटा पुराना कपड़े पहने हुए, और उसके सीने पर चूहों के जालों का गुच्छा लटक रहा था। He asked permission to stay. Nas pochte. And the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. उसने ठहरने की अनुमति मांगी और मास्टर ब्लैकस्मिथ ने उसे एक शब्द भी कहे बिना गर्व से सिर हिला दिया। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. भटका हुआ आदमी भी कुछ नहीं कहा। वह वहां बातचीत करने नहीं आया था, बल्कि केवल खुद को गर्म करने और सोने आया था। In those days, the Ramsjo Iron Mill was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उस समय राम्सजो आयरन मिल एक बहुत प्रमुख आयरन मास्टर के स्वामित्व में थी, जिनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वे अच्छे लोहे को बाजार में भेजें। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. वह रात और दिन दोनों समय काम की निगरानी करता था कि काम जितना संभव हो सके उतना अच्छा हो, और इसी समय वह अपनी रात की निरीक्षण यात्राओं में से एक पर फोर्ज में आया। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin, who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. स्वाभाविक रूप से उसने सबसे पहले उस लंबे फटेहाल आदमी को देखा जो भट्टी के इतने करीब पहुंच गया था कि उसके गीले चिथड़ों से भाप उठ रही थी। The iron master did not follow the example of the blacksmiths, who had hardly deigned to look at the stranger. आयरन मास्टर ने ब्लैकस्मिथ्स का उदाहरण नहीं अपनाया, जिन्होंने अजनबी पर नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई थी। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. वह उसके पास गया, उसे बहुत ध्यान से देखा, फिर उसने अपनी ढीले टोपी को उतार दिया ताकि उसके चेहरे को बेहतर ढंग से देख सके। But of course it is you, Neil Soloff, he said. How you do look? लेकिन यह तो आप हैं, नील सोलोफ, उसने कहा। आप कैसे दिख रहे हैं? Heman with the red traps had never before seen the iron master at Ramsjo and did not even know what his name was. चूहों के जाल वाले आदमी ने पहले कभी रम्सजो में आयरन मास्टर को नहीं देखा था और उसे उनका नाम भी नहीं पता था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kronor. लेकिन उसे यह ख्याल आया कि अगर इस सज्जन ने सोचा कि वह एक पुराना परिचित है, तो शायद वह उसे कुछ क्रोनर दे दे। Therefore, he did not want to undeceive him all at once.
इसलिए उसने उसे तुरंत धोखा देने का इरादा नहीं किया। हाँ, भगवान जानता है कि मेरे साथ चीजें खराब हो गई हैं, उसने कहा। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, said the iron master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, आयरन मास्टर ने कहा। यह एक गलती थी। अगर उस समय मैं अभी भी सेवा में होता तो यह कभी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। खैर, अब तुम मेरे साथ घर आओगे। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. मैनर हाउस की ओर जाना और मालिक द्वारा पुराने रेजिमेंटल साथी की तरह स्वागत किया जाना, यह भटका हुआ आदमी को पसंद नहीं आया। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, उसने कहा, काफी चिंतित दिखते हुए। He thought of the 30 kronor. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा। मैनर हाउस में जाना खुद को जानवरों के बिल में फेंकने जैसा होगा। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वह केवल यहां फोर्ज में सोने का मौका चाहता था और फिर जितना संभव हो सके बगैर किसी को ध्यान दिए चुपचाप चले जाना चाहता था। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर ने सोचा कि वह अपनी खराब अवस्था के कपड़ों के कारण शर्मिंदा महसूस कर रहा है। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. कृपया मत सोचिए कि मेरे पास इतना शानदार घर है कि आप वहां नहीं आ सकते, उसने कहा। Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad. And there is no one at home except my oldest daughter and myself. एलिजाबेथ मर चुकी हैं, जैसा कि आप शायद पहले ही सुन चुके होंगे। मेरे बेटे विदेश में हैं और घर में केवल मेरी सबसे बड़ी बेटी और मैं ही हैं। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. हम बस यही कह रहे थे कि क्रिसमस पर हमारे पास कोई साथी नहीं था। यह बहुत बुरा है। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. अब मेरे साथ चलिए और हमारी मदद कीजिए ताकि क्रिसमस का खाना थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। But the stranger said no and again no, and the Iron Master saw that he must give in. लेकिन अजनबी ने नहीं कहा और नहीं और फिर से नहीं, और आयरन मास्टर ने देखा कि उसे हार माननी होगी। It looks as though Captain von Stahler preferred to stay with you tonight, Stjernstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टाले आज रात आपके साथ रहना पसंद करेंगे, स्टर्नस्ट्रोम, उसने मास्टर ब्लैकस्मिथ से कहा और अपनी एड़ी पर मुड़ गया। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. लेकिन वह अपने आप हंसते हुए चला गया और ब्लैकस्मिथ, जो उसे जानता था, ने अच्छी तरह से समझ लिया कि उसने अपनी अंतिम बात नहीं कही थी। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in. But this time it was not the Iron Master. आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उन्होंने फोर्ज के बाहर गाड़ी के पहियों की आवाज सुनी और एक नया मेहमान आया, लेकिन इस बार वह आयरन मास्टर नहीं था। He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. उसने अपनी बेटी को भेजा था, स्पष्ट रूप से उम्मीद करते हुए कि उसकी शक्तियां उसके मुकाबले बेहतर होंगी। She entered, followed by a valet, carrying on his arm a big fur coat. वह अंदर आई, उसके पीछे एक बटलर था जो अपनी बांह पर एक बड़ा फर कोट लिए हुए था। She was not at all pretty, but seemed modest and quite shy. वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, लेकिन विनम्र और काफी शर्मीली लग रही थी। In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. फोर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम के पहले हिस्से में था। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका प्रशिक्षु अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे
और भट्टी में लोहे और चारकोल की चमक अभी भी बनी हुई थी। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज। अजनबी ज़मीन पर फैल गया था और उसके सिर के नीचे एक टुकड़ा पिग आयरन था और उसकी टोपी उसकी आंखों पर खींची हुई थी। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे ही युवती ने उसे देखा, वह उसके पास गई और उसकी टोपी उठा दी। The man was evidently used to sleeping with one eye open. यह आदमी स्पष्ट रूप से एक आंख खुली रखने की आदत में था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वह अचानक उछल पड़ा और काफी डरावना लग रहा था। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. मेरा नाम एडला विल्मानसन है, युवती ने कहा। मेरे पिता घर आए और कहा कि आप आज रात फौज में सोना चाहते हैं, और फिर मैंने अनुमति मांगी कि मैं आकर आपको हमारे घर ले आऊं। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। मुझे बहुत खेद है कैप्टन कि आप इतनी कठिनाई में हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. उसने उसे अपनी भारी आंखों से दया भाव से देखा और फिर उसने देखा कि आदमी डर गया था। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought, and added quickly, या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वह जेल से भाग गया है, उसने सोचा और जल्दी से जोड़ा। You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. आप आश्वस्त रहिए कैप्टन कि आपको हमारी ओर से जाने की पूरी स्वतंत्रता होगी जैसे आप आए थे। बस कृपया क्रिसमस ईव पर हमारे साथ रहिए। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. उसने यह इतनी दोस्ताना तरीके से कहा कि चूहे के जाल बेचने वाले को उस पर विश्वास हो गया होगा। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. मैं अब भी आता हूं। Valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, and followed the young lady out to the carriage, without granting the astonished blacksmith so much as a glance. उसने फर कोट को स्वीकार कर लिया, जिसे बटलर ने गहरी झुकाव के साथ उसे सौंपा था। उसे अपने फटे कपड़ों पर डाल लिया और बिना आश्चर्यचकित ब्लैकस्मिथ्स को एक नज़र भी दिए बिना युवती के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईविल फोरबोर्डिंग्स। लेकिन जब वह मैनर हाउस की ओर सवारी कर रहा था उसे बुरी आशंका हो रही थी। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, ही थॉट। अब मैं फंसे हुए में बैठा हूं और कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने उस आदमी का पैसा क्यों लिया, उसने सोचा। अब मैं जाल में फंस चुका हूं और इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस ईव था और जब आयरन मास्टर नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आया तो उसने शायद अपने पुराने रेजिमेंटल साथी के बारे में संतोषपूर्वक सोचा, जिसे उसने इतनी अचानक पाया था। पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे अपनी हड्डियों पर थोड़ी मांसपेशियां मिल जाएं, उसने अपनी बेटी से कहा, जो टेबल पर व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और फिर हमें यह देखना होगा कि उसे देश भर में चूहे के जाले बेचने के अलावा कुछ और काम मिले। इट इज क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। यह अजीब है कि उसके साथ चीजें इतनी बुरी तरह से घट गई हैं, बेटी ने कहा। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। कल रात मुझे नहीं लगा कि उसमें ऐसा कुछ था जो दिखाता कि वह कभी एक शिक्षित आदमी था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। तुम्हें धैर्य रखना होगा मेरी छोटी बेटी, पिता ने कहा। जैसे ही वह साफ और कपड़े पहन ले तुम देखोगे कुछ अलग। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एक्कीमेटोसनल एम्बेरेस्ड। The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes. जैसे ही वह साफ और अच्छे कपड़े पहनेगा तुम देखोगी कि कुछ अलग होगा। कल रात वह स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा था। भिखारी की आदतें भिखारी के कपड़ों के साथ चली जाएंगी। Just as he said this, the door opened and the stranger entered.
जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजा खुला और अजनबी अंदर आया। हाँ, अब वह सच में साफ और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वैलेट हैड बेथ्ड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। बटलर ने उसे स्नान कराया, उसके बाल कटे और उसे शेव किया। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। इसके अलावा उसने एक सुंदर सूट पहना था जो आयरन मास्टर का था। He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. But although his guest was now so well groomed, the Iron Master did not seem pleased. लेकिन हालांकि उसका मेहमान अब इतनी अच्छी तरह से संवार चुका था, आयरन मास्टर खुश नहीं लग रहे थे। He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. उसने उसे चिढ़े हुए माथे से देखा, और यह समझना आसान था कि जब उसने अजीब व्यक्ति को भट्टी की अनिश्चित परछाई में देखा था तो उसने गलती की हो सकती है। लेकिन अब जब वह दिन की रोशनी में खड़ा था तो उसे पुराने परिचित के रूप में गलती करना असंभव था। What does this mean? He thundered. यह क्या मतलब है? उसने गरजते हुए कहा। The stranger made no attempt to dissimulate. अजनबी ने किसी प्रकार की छिपावट करने की कोशिश नहीं की। He saw at once that the splendor had come to an end. उसे तुरंत समझ आ गया कि शोभा का अंत हो चुका था। यह मेरी गलती नहीं है सर, उसने कहा। I never pretended to be anything but a poor trader. And I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. यह मेरी गलती नहीं है सर, उसने कहा। मैंने कभी भी एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी होने का ढोंग नहीं किया, और मैंने फोर्ज में रहने की अनुमति पाने के लिए दया की और भीख मांगी। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। लेकिन कोई हानि नहीं हुई है। सबसे बुरा यह है कि मैं अपने फटे कपड़े फिर से पहन सकता हूं और चला जा सकता हूं। वेल, said the Iron Master, hesitating a little. It was not quite honest either. You must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. ठीक है, आयरन मास्टर ने कहा, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। यह भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। तुमको यह मानना होगा, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर शेरिफ इस मामले में कुछ कहना चाहे। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. भिखारी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी से टेबल पर मारा। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master, how things are, he said. अब मैं आपको मिस्टर आयरन मास्टर बताने जा रहा हूं कि चीजें कैसी हैं, उसने कहा। This whole world is nothing but a big rat trap. यह पूरा विश्व केवल एक बड़ा चूहे का जाल है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork, set out to drag a poor fellow into trouble. आपको जो भी अच्छी चीज़ें दी जाती हैं वे सिर्फ चीज़ के छिलके और सूअर का मांस के टुकड़े हैं जो एक गरीब व्यक्ति को संकट में डालने के लिए बिछाए जाते हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और अगर अब शेरिफ आता है और मुझे इसके लिए बंद कर देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क। तो आपको मिस्टर आयरन मास्टर याद रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा आ सकता है जब आप खुद भी एक बड़ा टुकड़ा सूअर का मांस लेना चाहेंगे। एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब आप जाल में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ। आयरन मास्टर हंसने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। यह बुरा नहीं कहा गया मेरे अच्छे साथी। शायद हमें क्रिसमस ईव पर शेरिफ को अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब तुम यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, द डॉटर सेड, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। लेकिन जैसे ही आदमी दरवाजा खोल रहा था, बेटी ने कहा, मुझे लगता है कि उसे आज हमारे साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वह जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। इसके साथ ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father. तुम दुनिया में क्या कर रही हो? पिता ने कहा।
द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. बेटी वहां काफी शर्मिंदा खड़ी थी और मुश्किल से जानती थी कि क्या जवाब दे. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस सुबह उसने सोचा था कि वह गरीब भूखे आदमी के लिए कितनी घरेलू और क्रिसमस जैसी चीजें बनाएगी, तो उसे बहुत खुशी महसूस हुई थी. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. वह इस विचार से अचानक छुटकारा नहीं पा सकी, और यही वजह थी कि उसने भिखारी के पक्ष में दखल दिया. आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल. मैं इस अजनबी के बारे में सोच रही हूं, युवा लड़की ने कहा. ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम. वह पूरे साल चलता रहता है, और शायद पूरे देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वह स्वागत महसूस करे और घर जैसा महसूस कर सके. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. जहां भी वह मुड़ता है, वह भगाया जाता है. हमेशा उसे गिरफ्तार होने और पूछताछ किए जाने का डर रहता है. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. मैं चाहती हूं कि वह हमारे साथ यहां एक दिन की शांति का आनंद ले, पूरे साल में बस एक दिन. The iron master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. आयरन मास्टर ने अपनी दाढ़ी में कुछ बड़बड़ाया. वह खुद को उसकी विरोध में खड़ा नहीं कर सका. It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here, and to whom we have promised Christmas cheer. यह सब गलती थी, जाहिर है, उसने जारी रखा. लेकिन वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हमें एक इंसान को भगाना चाहिए जिसे हमने यहां आने के लिए कहा है और जिसे हमने क्रिसमस की खुशी का वादा किया है. यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, सेड द आयरन मास्टर. आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस. तुम तो एक पादरी से भी ज्यादा उपदेश देती हो, आयरन मास्टर ने कहा. मुझे बस आशा है कि तुम्हें इसका पछतावा न करना पड़े. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. युवती ने अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे टेबल की ओर ले गई. अब बैठो और खाओ, उसने कहा, क्योंकि वह देख सकती थी कि उसके पिता ने हार मान ली है. अब बैठो और खाओ, उसने कहा, क्योंकि उसे दिख रहा था कि उसके पिता मान गए हैं. The man with the rat trap said not a word. He only sat down and helped himself to the food. चूहे के जाल वाला आदमी एक शब्द भी नहीं कहा. उसने बस बैठकर खाना लिया. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम. बार बार उसने उस युवा लड़की की ओर देखा जिसने उसके लिए दखल दिया था. वाई हैड शी डन इट? उसने ऐसा क्यों किया? वट कुड द क्रेजी आइडिया बी? वह पागलपन का विचार क्या हो सकता है? आफ्टर दैट, क्रिसमस ईव एट रम्सजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड. उसके बाद राम्सजो में क्रिसमस ईव वैसे ही बीती जैसे हमेशा होती थी. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप. अजनबी ने कोई परेशानी नहीं उठाई क्योंकि उसने केवल सोने का ही काम किया. द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच. पूरा पूर्वाह्न उसने अतिथियों के एक कमरे में सोफे पर लेटकर लगातार सोया. एट नून दे वोक हिम अप so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. दोपहर को उन्हें जगाया गया ताकि वह अच्छे क्रिसमस खाने का हिस्सा ले सके, लेकिन इसके बाद वह फिर सो गया. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. ऐसा प्रतीत होता था कि कई वर्षों से वह रामसजो में जैसी शांति और सुरक्षा के साथ सो नहीं पाया था. In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again. And he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him. But after that, he disappeared again. शाम को जब क्रिसमस ट्री जलाया गया, तो उन्हें फिर से जगाया गया, और उसने ड्राइंग रूम में कुछ देर खड़े होकर देखा, जैसे मोमबत्तियों की रोशनी उसे चुभ रही हो, लेकिन इसके बाद वह फिर से गायब हो गया. 2 hours later, he was aroused once more.
He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. 2 घंटे बाद उसे फिर से जगाया गया. उसे नीचे डाइनिंग रूम में जाकर क्रिसमस की मछली और दलिया खाना पड़ा. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. जैसे ही वे मेज से उठे, उसने उपस्थित हर व्यक्ति के पास जाकर धन्यवाद और शुभ रात्रि कहा. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. लेकिन जब वह युवती के पास पहुंचा तो उसने उसे समझाया कि उसके पिता का इरादा था कि जो सूट उसने पहना था वह क्रिसमस का उपहार था, उसे इसे लौटाना नहीं है. And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. और यदि वह अगली क्रिसमस ईव एक ऐसे स्थान पर बिताना चाहता था जहां वह शांति से विश्राम कर सके और सुनिश्चित हो सके कि उसे कोई बुरा नहीं होगा, तो उसे फिर से स्वागत किया जाएगा. The man with the rat traps did not answer anything to this. चूहे के जाल वाले आदमी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया. He only stared at the young girl in boundless amazement. उसने केवल युवती को असीम आश्चर्य के साथ घूरा. The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अगले सुबह लोहार और उसकी बेटी जल्दी उठे ताकि वे सुबह की क्रिसमस सेवा में जा सकें. Their guest was still asleep and they did not disturb him. उनका मेहमान अब भी सो रहा था और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church. जब लगभग 10 बजे वे चर्च से वापस आ रहे थे. The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. युवती और भी अधिक उदास होकर बैठी थी और उसने सिर झुका रखा था. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में उसे यह पता चला था कि लोहार के एक पुराने खलिहान मालिक को एक ऐसे आदमी ने लूटा था जो चूहे के जाल बेचने के लिए घूमता था. The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. अगले सुबह लोहार और उसकी बेटी जल्दी उठे ताकि वे सुबह की क्रिसमस सेवा में जा सकें. Their guest was still asleep and they did not disturb him. उनका मेहमान अब भी सो रहा था और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church. जब लगभग 10 बजे वे चर्च से वापस आ रहे थे. The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. युवती और भी अधिक उदास होकर बैठी थी और उसने सिर झुका रखा था. At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. चर्च में उसे यह पता चला था कि लोहार के एक पुराने खलिहान मालिक को एक ऐसे आदमी ने लूटा था जो चूहे के जाल बेचने के लिए घूमता था. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. हाँ, वह बहुत अच्छा व्यक्ति था जिसे तुमने घर में बुलाया, उसके पिता ने कहा. मुझे सिर्फ यह जानने की जिज्ञासा है कि इस समय अलमारी में कितनी चांदी की चम्मच बची है. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. गाड़ी के सामने के कदमों पर रुकते ही लोहार ने नौकर से पूछा कि क्या अजनबी अभी भी वहां है. He added that he had heard at church that the man was a thief. उसने जोड़ा कि उसने चर्च में सुना था कि वह आदमी एक चोर है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. नौकर ने जवाब दिया कि वह व्यक्ति चला गया है और उसने साथ में कुछ भी नहीं लिया है. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. इसके विपरीत उसने एक छोटा पैकेज छोड़ दिया था जिसे मिस विलमैनसन क्रिसमस उपहार के रूप में स्वीकार करने की कृपा करें. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. युवती ने पैकेज खोला जो इतना बेतरतीब ढंग से लपेटा गया था कि उसके अंदर की चीजें तुरंत नजर आ गईं. She gave a little cry of joy. उसने खुशी से एक छोटी सी आवाज निकाली. She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes.
उसने एक छोटा सा चूहे का जाल पाया और उसमें 3 झुर्रियों वाले 10 क्रोनर के नोट पड़े थे। लेकिन वह सब नहीं था। लेकिन यही सब कुछ नहीं था। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैगेड कैरेक्टर्स। चूहे के जाल में एक पत्र भी था जो बड़े असमान अक्षरों में लिखा गया था। सम्मानित और महान मिस, क्योंकि आपने मुझे पूरे दिन लंबे समय तक बहुत अच्छा व्यवहार किया है। जैसे मैं एक कप्तान हूं, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं। इन रिटर्न एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन। चूंकि आप पूरे दिन मेरे साथ इतनी अच्छी रही हैं, जैसे मैं एक कप्तान हूं, मैं भी आपको उतना ही अच्छा बनाना चाहता हूं जैसे मैं एक असली कप्तान हूं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के मौसम में आप एक चोर से शर्मिंदा हों। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers। लेकिन आप इस पैसे को उस सड़क के किनारे पर बैठे पुराने आदमी को लौटा सकती हैं जिसके पास पैसे का पाउच खिड़की के फ्रेम पर गरीब वॉन्डरर्स को लुभाने के लिए लटका हुआ है। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself। चूहे का जाल एक क्रिसमस उपहार है एक चूहे से जो इस दुनिया के जाल में फंस गया होता अगर उसे कप्तान नहीं बनाया गया होता, क्योंकि उसी तरह उसे खुद को साफ करने की शक्ति मिली। लिखा गया मित्रता और उच्च सम्मान के साथ, कैप्टन वॉन स्टाहले, कैप्टन वॉन स्टाहले। ऐसे ही और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।